नमस्कार दोस्तों। जैसा कि लगभग पिछले 10 महीने से जो इंडिया और चाइना के बीच विवाद चल रहा था वो अब कुछ सुलझता हुआ दिख रहा है, क्योंकि दोनों देशों के बीच लगभग कई बार कोर कमांडरों की बैठक हुई और अब ये निष्कर्ष निकला है कि दोनों देश जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी है वहाँ से वो पीछे की तरफ हटेंगे। तो क्या है पूरा मामला, आइए विस्तार से समझते हैं। एक्चुअली में लद्दाख का जो पूर्वी इलाका है वहाँ जो गलवान घाटी और पैंगोंग झील है उसी के बीच जो एलएसी है उसी को लेकर ये विवाद हुआ था। तो क्या है पूरा मामला, आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम गलवान घाटी के बारे में समझेंगे। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो एलएसी है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल PP14, यहाँ से दाएं साइड में गलवान रिवर के पास जो चाइनीज़ पोस्ट है, चाइनीज़ पोस्ट 1 और चाइनीज़ पोस्ट 2, यहाँ पर चाइनीज़ आर्मी रहती है। और आप देख सकते हैं कि एलएसी के बाएं साइड में DSDBO रोड है जो दरमुख से निकलकर और दौलत बेग ओल्डी तक जाती है, यानी ये भारत के द्वारा बनाया गया रोड है। और आप देख सकते हैं कि इसी रोड पर ITBP का कैंप है, यानी इंडियन आर्मी का कैंप है। तो इंडियन आर्मी यहाँ से इस कैंप से होकर और PP14 तक पेट्रोलिंग करने के लिए आती है, और इधर चाइनीज़ आर्मी, ये जो चाइनीज़ पोस्ट है यहाँ से PP14 तक ये भी पेट्रोलिंग करने के लिए आते हैं। अब एक्चुअली में विवाद क्या हुआ कि आप देख सकते हैं कि चाइनीज़ का जो पोस्ट है, पोस्ट 1 और पोस्ट 2, यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये कुछ दूर तक ये रोड बना लिया है, यानी आप इस पॉइंट तक देख सकते हैं कि यहाँ तक ये रोड बना लिया है। उसके बाद ये जो डॉटेड लाइन है ये रोड नहीं बना है। तो यानी ये इस पॉइंट तक तो आराम से चले आते हैं गाड़ी से, और इसके बाद से यहाँ से उतरकर ये पेट्रोलिंग करने के लिए PP14 तक आते हैं। और वहीं इंडियन आर्मी जो है ITBP का जो कैंप है यहाँ से ये पेट्रोलिंग करने के लिए PP14 तक पैदल ही आते हैं, और ये बहुत उबड़ खाबड़ रास्ता है। और लगभग इनके बीच में जो DSDBO रोड है और PP14 जो पॉइंट है यानी LAC है, इसके बीच में लगभग 8 किलोमीटर का फासला है। तो इनको यहाँ से यहाँ तक आने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसलिए अब ये इनके बीच में कंस्ट्रक्शन यानी रोड बनाने का काम कर रहे हैं, रोड और पुलिया बनाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहीं से सियोक रिवर भी जा रहा है। और ये रिवर बहुत ही मतलब ठंडी समय में बहुत ही ज़्यादा ठंड हो जाती है, इसलिए यहाँ पर पुल बन रहा है। और ये यहाँ से लेकर ITBP का जो बेस है यहाँ से लेकर और PP14 तक रोड बना रहा है भारत। इसको लेकर चाइना काफ़ी नाराज़ है और वो नहीं चाहता है कि यहाँ पर ये रोड बने। इसलिए क्या किया है कि वो अपने कैंप को, यानी जो चाइनीज़ पोस्ट है, चाइनीज़ पोस्ट 1 और चाइनीज़ पोस्ट 2, यहाँ से अपने कैंप को उठाकर और PP14 पर कर दिया है। और मेन रीज़न यही है यहाँ पर झगड़ा होने का कि ये यहाँ से उठाकर अब यहाँ अपना डेरा जमा लिया है, और इंडियन जो आर्मी है वो यहाँ से उनको हटाना चाह रही है। तो इसी के को लेकर ये झड़प हुई है। और चाइना इसलिए नाराज़ है क्योंकि वो नहीं चाहता है कि इनके बीच में जो 8 किलोमीटर का फासला है ये रोड बने। तो यहाँ पर ये मामला है। अब आइए पैंगोंग झील के बारे में समझते हैं। एक्चुअली में ये विवाद पैंगोंग झील के फिंगर्स रीजन में हुआ। अब फिंगर्स क्यों? क्योंकि वहाँ की जो पहाड़ी है वो हथेली के अंगुलियों के समान है, इसलिए उन्हें फिंगर्स बोलते हैं। तो ये विवाद जो हुआ वो फिंगर्स रीजन को लेकर हुआ। तो क्या है पूरा मामला, आइए डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिंगर्स लिखे हुए हैं, फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3, फिंगर 4, फिंगर 5, फिंगर 6, फिंगर 7, फिंगर 8। जो फिंगर 8 है ये LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और इसके इधर आप देख सकते हैं दाएं साइड में कि चाइनीज़ कैंप है। और फिंगर 4 बफर जोन है। और आप फिंगर 3 पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ITBP कैंप है, यानी इंडियन आर्मी का कैंप है। तो एक्चुअली में हो क्या रहा था कि अभी तक फिंगर 3 से इंडियन आर्मी फिंगर 4 तक आते थे, और फिंगर 4 से फिर पेट्रोलिंग करते हुए फिंगर 8 तक आते थे, और फिर से फिंगर 8 से पेट्रोलिंग करते हुए 4 पर आते थे, और यहाँ से अपने कैंप में चले जा रहे थे।
तो ये रूटीन चल रहा था। और चाइनीज़ आर्मी क्या करते थे कि फिंगर 8 यानी जो एलएसी है यहाँ से फिंगर 4 तक आते थे पेट्रोलिंग करते हुए, और यहाँ से पुनः फिंगर 8 और अपने कैंप में चले जा रहे थे। तो ये रूटीन चल रहा था। अब क्या हुआ है कि जो चाइनीज़ आर्मी है ये फिंगर 8 से उठकर फिंगर 4 पर अपना कब्जा जमा लिया है। यानी अब ये यहाँ से इंडियन आर्मी को फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग ही नहीं करने दे रहे हैं। तो मेन यहाँ पर ये रीज़न है इंडिया और चाइना के बीच। तो दोस्तों देखा आपने कि कैसे चाइनीज आर्मी जो एलएसी था फिंगर 8 वहां से उठकर फिंगर 4 पर अपना कब्जा कर लिया है, और वहां से फिंगर 8 तक इंडियन आर्मी को जाने ही नहीं दे रहा है। तो मेन रीज़न यही था यहाँ पर डिस्प्यूट होने का, और ये डिस्प्यूट इतना बढ़ा कि दोनों देशों के बीच गोलाबारी होने लगी, जिसमें इंडिया के लगभग 20 जवान शहीद हो गए और चाइना के लगभग 40 जवान शहीद हो गए। अब समझौता क्या हुआ है कि दोनों देश जो पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी इलाके हैं वहां से अपने सैनिकों को पीछे हटाएंगे। उत्तरी इलाके में चीन अपने सैनिकों को फिंगर 8 तक पीछे हटाएगा। अब वहीं इंडिया अपने सैनिक को फिंगर 3 तक पीछे हटाएगा। एक्चुअली में पहले क्या था कि इंडिया के जो सैनिक थे वो फिंगर 4 तक इजीली जाते थे और फिंगर 4 के बाद से पेट्रोलिंग करते थे फिंगर 8 तक। लेकिन अब क्या होगा कि जो इंडिया के सैनिक हैं वो फिंगर 3 से पेट्रोलिंग करेंगे फिंगर 8 तक। यानी जो गैप है फिंगर 3 और फिंगर 4 के बीच में वो अब हट गया। यानी अब हम फिंगर 3 से पेट्रोलिंग करेंगे। तो अब ऐसा भी हो सकता है कि अब जो चाइनीज़ आर्मी है वो फिंगर 8 से लेकर फिंगर 3 तक पेट्रोलिंग करे। तो दोस्तों यही था इंडिया और चाइना के बीच का मेन विवाद। मेरे ओपिनियन से इंडिया को फिंगर 3 तक नहीं हटना चाहिए था। वो जैसे चल रहा था यानी फिंगर 4 तक, फिंगर 4 से जो पेट्रोलिंग चल रही थी वैसे ही होना चाहिए था। लेकिन पता नहीं क्या जानकर ये डिसीजन लिया गया। तो दोस्तों आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।